नमस्कार, मैं प्रियंका राणा। मेरे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये जो वीडियो आज मैंने बनाया है ये बहुत ज़रूरी है और इसमें बहुत कुछ आपको समझ आएगा कि किस तरह से सीमा हैदर कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना लगा रही हैं। जी हाँ, सीमा हैदर आपको भी पता होगा, पाकिस्तान से दुबई होते हुए नेपाल के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए अब ग्रेटर नोएडा के एक गांव में आ चुकी हैं और काफी दिन एक किराए के घर पे रहने के बाद जब वो फर्जी दस्तावेज बनवा रही थी अपने किराए के मकान के लिए और यहाँ पर रहने के लिए, छुप के रहने के लिए, तब उनको पकड़ा गया। हालांकि वो ये कह रही हैं कि मैं तो अपने आप ही सामने आई हूं, अगर मुझे डर होता तो मैं आपके सामने क्यों आती, लेकिन उनको पकड़ा गया है, वो खुद सामने नहीं आई। जब मीडिया के सामने ये चीजें बहुत हाईलाइट हुई तो बहुत सारे सवाल हमारे भी मन में आए, आप लोगों के भी मन में आए। हालांकि बहुत लोग ऐसे भी थे जो उनके सपोर्ट में आए, लेकिन बात अब ये आती है कि क्या इस तरह की जब हम किसी भी बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, किसी भी कंट्री में हम लोग जाते हैं, तो क्या ये मान्य होता है? क्या इस तरह के लोगों को जो घुसपैठ करते हैं, जो गलत तरीके से किसी देश के अंदर घुसते हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए? अब बात कुछ भी हो, वो आईएसआई की एजेंट हैं या नहीं है, उसकी जांच एटीएस और काफी जांच एजेंसियां कर रही हैं। बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां इस चीज के पीछे लगी हुई हैं कि आखिर इसके पीछे हाथ किसका है, क्योंकि कोई भी इंडिपेंडेंट कोई भी वुमन हो, चाहे मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन अगर मैं विदेश में यात्रा करती हूँ तो मुझे भी काफी सोच समझ करके, काफी लोगों से जानकारी इकट्ठा करके तभी मैं वहां पर जाती हूँ। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के अगर हम इस तरह से ट्रैवल करते हैं तो एक बार चाहे आप कितने भी शातिर हो, आपको डर जरूर लगेगा। आखिर किसी भी कंट्री के अंदर आप ऐसे जाएंगे तो पकड़े जाएंगे और उसके बाद आपका क्या हाल होगा, वहां की सरकार क्या करेगी, तो आपके दिमाग में दो बार ये बात जरूर आएगी। लेकिन सीमा हैदर जिस तरह से वेल ग्रूम्ड, वेल प्लान्ड और जिस तरह से टीवी पर इंटरव्यू दे रही हैं, उनसे कहीं भी ऐसा नहीं दिखता कि वो कहीं भी सहमी हुई हैं या डरी हुई हैं, या उनके मन में कुछ ऐसा विचार भी है कि उनके साथ आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं। क्या उनके साथ अगर भारतीय सरकार या इसके खिलाफ उनके ऊपर कार्रवाई, क्योंकि अगर कोई घुसपैठ करता है तो उसके ऊपर कई धाराएं लगती हैं, उसको जेल के पीछे, सलाखों के पीछे भी डाला जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ उनके कहीं भी चेहरे पर, उनके हाव भाव में नहीं दिख रहा कि उनको किसी भी चीज का डर है। क्या इसके पीछे क्या बहुत बड़ी एजेंसियों का हाथ है? क्या उनके पीछे आईएसआई का हाथ है? ये तो सीमा हैदर ही बता सकती हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना लगाया है, उससे तो कहीं भी नहीं लगता कि वो सचिन के प्रेम में पागल होकर के या उनकी इतनी जो मोहब्बत है उसके प्रेशर में आकर के वो हिंदुस्तान में खिंची आई हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनका जो प्रेम है, जो उनका लगाव है, उनका लगाव ज्यादातर बॉलीवुड की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीमा हैदर हॉलीवुड में एंट्री पाने के लिए पाकिस्तान से यहाँ पर खिंची चली आई? क्योंकि अगर आप देखेंगे उनकी रील्स जो ऊपर चल भी रही हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं किस तरह से वो शुरू से ही अभी ये अभी की रील्स नहीं है, ये पुरानी भी रील्स हैं, उनकी काफी पुराने टाइम की जो रील्स हैं, पाकिस्तान में जो उन्होंने वीडियोस बनाई थी, उन्हीं जो वीडियोस के देख करके उनको समझा जा सकता है कि आखिर उनका जो झुकाव है, उनका जो लगाव है, वो बॉलीवुड से बहुत पुराना है। तो क्या यही वजह है कि सीमा हैदर सचिन की बजाय, सचिन तो सिर्फ एक बहाना था, बॉलीवुड असल में निशाना था। बॉलीवुड में एंट्री पाने के लिए, हीरोइन बनने के लिए हमारे देश के अंदर आई हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो जितने भी उनके रील्स हैं वो सारे ही बॉलीवुड सॉन्ग्स पर आधारित हैं। रील्स भी जो बनाती हैं, जो उनके गाने हैं, जो डांसेस हैं, आप देख ही रहे हैं। ऊपर म्यूजिक मैं नहीं चला सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू होता है, लेकिन फिर भी आप इन रील्स से समझ सकते हैं कि किस तरह से उनका झुकाव हमेशा से बॉलीवुड की तरफ रहा है। तो
क्या आते ही हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से वो प्लानिंग करके आई, पहले से ये सब चीज़ें प्लान था कि मुझे आकर के हिंदुस्तान में किस तरह से लोगों को अपने साथ लेना है। उनको ये भी पता था कि अगर हिंदुत्व का मुद्दा उठाया जाएगा, ठकुराइन बोलना खुद को, और किस तरह से वो लोगों को अपने साथ कर सकती हैं। तो क्या ये सब सोची समझी साजिश के तहत हुआ है? क्या इसके पीछे आईएसआई है, या उनकी खुद की मंशा, उनका खुद का मकसद कि उनको बॉलीवुड में और हीरोइन बनने का उनका जो सपना है वो पूरा हो सके? क्योंकि सचिन से प्यार का तो कहीं दूर दूर तक मुझे कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है। बहुत लोगों ने इस पर सवाल भी उठाया है, आखिर ऐसा क्या था सचिन के अंदर कि एक महिला इतना बड़ा रिस्क उठा करके पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ सकती है? आप भी सोचिए, और आपको अगर कुछ